कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। किसको बोलते हैं? व्हाट इज और अयस्क हिंदी में? अयस्क हाँ, देखो जितनी भी मेटल्स है ना, जितनी भी धातुएं हैं वो किस में मिलती है? हमको अर्थ क्रस्ट पे, है ना। और जितनी भी नॉन मेटल्स है कहाँ मिलती है? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है? आपको गॉड गिफ्टेड है। तो जितनी चीज़ें गॉड गिफ्टेड है उसको भगवान ने क्या किया है? रिसाइकिल किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर रिसाइकिल नहीं करेगा तो ख़त्म हो जाएंगी, और ख़त्म हो जाएगी तो उनको आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो आ नहीं सकते करके उन्होंने क्या कर दिया? उसको रिसाइकिल कर दिया। तो अर्थ में हमको जितनी भी धातु है वो किस रूप में मिलती है? अयस्क के रूप में या फिर खनिज के रूप में, दैट इज नोन एज मिनरल्स। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स? मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है। मिनरल्स माने खनिज है, ओर्स माने अयस्क है, ठीक है। तो किसी भी हम धातु को उस किस रूप में निकालते हैं? मिलती है हमको अर्थ क्रस्ट में किस रूप में मिलती है? दोनों फॉर्म में मिलती है, खनिज भी होता है और ओर भी। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर जो है, कॉपर का एक ओर है, मिनरल है CuFeS2, कॉपर पायरिटीज बोलते हैं। इसका नाम क्या है? कॉपर पायरिटीज, ठीक है। पायरिटीज वर्ड जो है वो सल्फर के लिए रहता है, ठीक। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो मिलती है आपको 80%, आयरन है 15% और सल्फर है 5%, ठीक है। तो ये मिनरल है कॉपर का भी, आयरन का भी और सल्फर का भी। लेकिन ये और है कॉपर का, मतलब जिसकी क्वांटिटी किसी भी मिनरल में ज़्यादा होती है, या हम किसी भी धातु को, ठीक है, जिससे क्या करते हैं? निष्कर्षित करते हैं, वो उसका अयस्क कहलाता है। आ गया? तो ये क्वेश्चन आता है, जैसे 4 ऑप्शन देता है विच इज करेक्ट, उसमें ये बोलता है कि हर एक और जो है वो मिनरल होते हैं, लेकिन हर एक मिनरल और नहीं होते। अब देखो इसमें कॉपर भी है, आयरन भी है और सल्फर भी है, बट ये और किसका है? कॉपर का। क्यों? क्योंकि इस मिनरल से हम कॉपर को आसानी से और अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं? निष्कर्षित या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हर एक और जो है वो मिनरल होता है, बट हर एक मिनरल और नहीं होता। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे जो और है या आपके पास मिनरल्स है वो अर्थ क्रस्ट में कैसे आते हैं? जैसे अभी आपको ये मिनरल मिला या और मिला, तो हम कौन सी प्रोसेस करते हैं? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं निष्कर्षण, ठीक। तो और से हम क्या इसमें प्राप्त कर रहे हैं? मेटल। तो एक्सट्रैक्शन और क्या कहलाता है? मेटलर्जी, धातु कर्म, ठीक है, मेटलर्जी। अपने BSP में भी यही होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे को और है, अब मेटल बन गया, मेटल में बाद में क्या होता है? कोरोजन। और कोरोजन से फिर वही मेटल अर्थ में किस फॉर्म में गिर जाती है? इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। तो ये कैसे हो रहा है? रिसाइकल, ठीक। तो जब अपन कोरोजन पढ़ते हैं तो कोरोजन 3 टाइप का होता है। किस किस के कारण होता है? जैसा अब ये कॉपर है, ये कॉपर में भी कोरोजन होता है, तो किसके कारण होता है कोरोजन? कॉपर का।
बताओ, कभी सुना है? नहीं सुना? एटमॉस्फेयर में तो सभी वही होगा, सभी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही होता है, बट किस बेसिक रीजन? ना, एसिडिक नहीं है। एसिड में मतलब वो किस में होता है? आयरन में, है ना। आयरन में जो रस्ट है, जंग लगना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं रस्ट का? Fe2O3.XH2O, एक नंबर कितना भी हो सकता है। और कॉपर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, उसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक, बेसिक मतलब CuS, ठीक है, और कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर जो है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, बट वो रिएक्ट किससे कर रहा है? रिएक्ट किससे करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, और ग्रीन कलर की लेयर बना देता है ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट, फॉर्म ग्रीन लेयर। और ये ग्रीन लेयर कैसी होती है? पॉइजनस होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि तांबे के बर्तन में खाना नहीं रखना चाहिए। अगर आप खाना रख दोगे तो वो ग्रीन हो जाता है और पॉइजनस हो जाता है। इसीलिए जहाँ पे जैसे अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में तो बहुत यूज़ करते थे पहले, अभी भी लोग यूज़ करते हैं, पानी भरने क्या गुंडी बोलते हैं। हाँ, अभी तो स्टील का यूज़ ज़्यादा है, बट पहले क्या होता था? कॉपर का घघरिया गुंडी येलो कलर की आप देखते होगे, तो उसके अंदर जहाँ पे वो जॉइंट रहता था वहाँ पे कलाई कर देते हैं। हाँ, वो कलाई जो रहती है वो टिन की कोटिंग रहती है, मतलब जो भी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके ना रहे, इसलिए सिर्फ पानी ही भरते हैं। अभी भी खाना बहुत कम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जो ग्रीन कलर की लेयर होती है। जैसे रस्ट हम पढ़ते हैं, जंग लगना, ये कौन से कलर की है? रेड। ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर। अरे ठीक है, कोरोजन का 3 ही रीज़न है, या तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर सल्फर। H2O तो ना हर जगह रहेगा, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में ये हर जगह प्रेजेंट है, और मॉइस्चर जहाँ है, नमी है, मतलब वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और मॉइस्चर ही मेन रीजन रहता है रिएक्शन का, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन है तो आपका क्या होगा? रस्टिंग होगी, जंग लगेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कौन रिएक्ट करेगा? कॉपर। वहां पे कौन रिएक्ट नहीं करेगा? आयरन। सबकी अपनी अपनी फ्रेंडशिप अलग अलग लोगों से होती है ना, कि सबके साथ कर लेते हैं, नहीं होता। सबके साथ रहेगा मतलब किसी के साथ उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, ठीक है। कोई एक होता है जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, ओके। फिर उसके बाद है आपका सल्फर, ठीक। सल्फर कौन सी मेटल के साथ रिएक्ट करता है? सिल्वर। और क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। और ये कौन से कलर का होता है? ब्लैक। मतलब कोई भी मेटल या धातु में जो कोरोजन है, कोरोजन को बोलते हैं संक्षारण। संक्षार, हाँ यही संक्षार। ऐसा है ना। मेरे को ना लिखना आता है अच्छे से, क्योंकि मेरा भी मीडियम हिंदी था, लेकिन हमारे दोनों तीनों टीचर जो मिले थे 12th तक, उन लोग इंग्लिश मीडियम के थे, तो हमको उन्होंने इंग्लिश में ही पढ़ाया, और यही बोले कि साइंस हिंदी में नहीं होती। साइंस इंग्लिश में ही होती है। तो हम लोग लिखते हिंदी में थे, बट हमारे टीचर से खुद इंग्लिश मीडियम के थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब पे थे, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। हमारे टाइम पे इतना प्राइवेट का वो नहीं था, नहीं था। मेरे पापा BSP में थे, लेकिन हम लोग सब हिंदी में ही पढ़े थे, है ना। तो इसीलिए लिखना आता है। और अब तो CBSE वालों को पढ़ा पढ़ा के हिंदी कम ही बोलती हूँ मैं। मानसरोवर लास्ट बैच थी मेरी, शायद 2014 या 15 में, उन्हीं को पढ़ाया। बहुत हिंदी बोलते हैं मानसरोवर, तो एकदम सर पटक लो ऐसे। मानसरोवर के स्कूल का एक बैच था, उनको पढ़ाया था मैंने। हो गया। ये तो यहाँ पे आपका जो कोरोजन है वो 3 गैसेस के कारण होता है, या तो
वाटर होगा और ऑक्सीजन होगा तो रस्ट लगेगा, जंग। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कॉपर रिएक्ट करेगा, ग्रीन कलर की कोटिंग बनाएगा। इस कोटिंग को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कलाई करते, टिन का स्ट्रिप या पट्टी लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सल्फाइड। तो सिल्वर जो है वो काला हो जाता है, चांदी जो है खुला छोड़ने पे काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सल्फर से रिएक्ट करती है। लेकिन ये रिएक्शन कैसे होता है, आउटर, इंटरनल नहीं होता, ठीक है, बाहर। इसलिए हम अगर इसको धो देते हैं तो फिर से साफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये नोबल मेटल्स है जो रिएक्टिव नहीं है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है। तो प्लैटिनम जो है सबसे क्या है, कठोर भी है, हार्ड भी है, और कैसी है, लीस्ट एक्टिव है। इसीलिए अभी गोल्ड से भी ज़्यादा प्राइस किसका है, प्लैटिनम का, ठीक है। तो ये सिर्फ बाहर रिएक्ट करते हैं, इंटरनली अटैच नहीं होते, है ना। और बोलते हैं कि अगर अंडा खाना है तो चांदी के चम्मच में नहीं खाना चाहिए। चांदी के चम्मच में अंडा नहीं खाते, चिकन खा सकते हैं। सल्फर होता है अंडे में, क्या होता है, सल्फर होता है। तो वो जो चांदी का चम्मच है वो वाइट से ब्लैक हो जाता है ना, फिर चांदी नहीं रहता वो। इसीलिए, ठीक, इतना आ गया समझ में। ये पूरा क्या था आपका, मिनरल्स था। अब जब अगर अपन एक्सट्रैक्शन करते हैं, है ना, तो इसमें हम कौन कौन सा लेते हैं, और जैसे सोडियम है, तो सोडियम जो है वो एक्टिव मेटल है। कैसी मेटल है, एक्टिव, ठीक है। तो हम नॉर्मल मेटलर्जिकल प्रोसेस से इसको नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते। जैसे नॉर्मल जो भी प्लांट्स रहता है वहाँ पे हम कैसे करते हैं, पहले अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। उसके बाद उसका कंसंट्रेशन है, फिर वात्या भट्टी सुने, ब्लास्ट फर्नेस है ना, अपने यहाँ तो बहुत होता है, उसमें उसको मेल्ट करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं। ये सारी प्रोसेस किस में कहलाती है, मेटलर्जी, ठीक, मेटलर्जी में आती है। तो लेकिन यहाँ पे सोडियम पोटेशियम तो इतनी रिएक्टिव होती है कि हम बाहर ही निकाले, मिट्टी के तेल से बाहर निकालते तो ये तो जल जाती है, तो इतनी प्रोसेस तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो सोडियम पोटेशियम जितनी भी एक्टिव मेटल्स हैं, सक्रिय धातुएं, उनका जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है वो कैसी होता है, इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। कौन सा मेटलर्जी करते हैं उसकी, विद्युत तापी, नहीं विद्युत अपघटनी, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, सोडियम, पोटेशियम, जितनी भी सक्रिय धातुएं हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन है या निष्कर्षण है वो सामान्य विधि से नहीं किया जाता। किससे किया जाता है, विद्युत अपघटनी। पता है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, वो अलग है भैया। इसमें अपन लेते हैं, जैसे एक सेल लेते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एनोड और एक कैथोड लेते हैं, और उसी का क्या लेते हैं यहाँ पे हम, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। तो जैसे अपन यहाँ पे लिया NaCl, इसको और क्या बोलते हैं, NaCl को रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, ठीक है, NaCl। NaCl को हमने किस में डाला, विद्युत अपघटनी सेल में डाला, और ये कैसे वर्क कर रहे हैं, एज अ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। और यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, और इनका कनेक्शन किससे कर देते हैं, बैटरी से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो प्लस है वो क्या है तुम्हारा, एनोड है कि कैथोड है, उल्टा बोल रही हूँ। देखो इसको याद रखना है, कैसे याद रखना, कि धातु जो है ये मेटल ऑलवेज फाउंड इन कैथोड। मेटल हमेशा कहाँ मिलती है, कैथोड में। तो मेटल कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव।
नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो एक कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लो कि जो धातु है वो हमेशा मिलती है कैथोड में, और मेटल या धातु कौन सा चार्ज कंटेन करती है, रखती है पॉजिटिव चार्ज, तो कैथोड क्या होगा, नेगेटिव। और हमेशा नॉन मेटल अधातु कहाँ मिलती है आपको, एनोड पे। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, एनोड पे मिलेगी कि कैथोड में, तो ऑक्सीजन गैस है, जितनी गैस है पूरी अधातु है, तो सारी गैसेस कहाँ पे मिलेगी आपको, एनोड पे। तो यहाँ भी सोडियम आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे। डायरेक्ट इससे आप क्या करते हो, उसको एक्सट्रैक्ट करते हो। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसमें ओर्स है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपका है चिली सॉल्ट पीटर, याद रखना, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, चिली सॉल्ट पीटर। कॉमन सॉल्ट तो सभी को पता है NaCl है। एक लेना है बोरैक्स Na2B4O7 10H2O, इसको लिखो आप, ये है बोरिक एसिड जो आप कैरम में वगैरह में डालते हो या चींटी वगैरह को मारने के लिए, है ना, बोरिक एसिड, ये है बोरैक्स Na2B4O7 10H2O। हाँ, बोरेक्स पाउडर वही है। O7 है, Na2B4O7 10H2O, चिली सॉल्ट पीटर। चिली क्या है, ये वो चिली नहीं है चिली ये क्या है, कंट्री है कि स्टेट, हाँ कंट्री है, चिली वहाँ का है, चिली सॉल्ट पीटर। फिर है बोरेक्स, हो गया। फिर उसके बाद आप पोटेशियम लिखना है, एल्यूमिनियम नहीं लिखना है। एक्टिव में सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, ठीक। पोटेशियम में है नाइटर, सॉल्ट पीटर। देखो जो प्रॉपर्टी सोडियम की होती है ना, मोस्टली वही प्रॉपर्टी पोटेशियम की होती है, वो दोनों भी ट्विंस है, ठीक है। नाइटर बोलते हैं सॉल्ट पीटर, KNO3, नाइटर NITRE, नाइटर, KNO3। जैसे यहाँ पे क्या था बेटा, देखो चिली सॉल्ट पीटर में NaNO3 लिखा था, यहाँ पे KNO3 है, आ गया। KNO3 ये मैंने मिटाया नहीं इसलिए ऐसे दिख रहा है, KNO3। नेक्स्ट आप लेना है कार्नालाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 3-4 बार आ चुका है। कार्नालाइट KCl.MgCl2 6H2O, हो गया। उसके बाद आप लेना है, आप लो एल्यूमिनियम, ये इस पे बॉक्साइड आ चुका है, शायद 2 बार ये तुम्हारा जो है CG व्यापम का उसमें आया है। मैं उस दिन बताई थी, बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, Al2O3.2H2O, ठीक है। सेकंड आता है कोरंडम, वही फॉर्मूला है बट वाटर अटैच नहीं है, इसको याद रखना, कोरंडम। और कोरंडम के जैसा ही एक और वर्ड है कार्बोरंडम, सुना है ना, CG में मिलता है, कार्बोरंडम है, होगा, मैं ऐसे थोड़ी ना गलत गलत बनाऊंगी, है बताओ श्रीमन, बताऊंगी, अरे ये कहाँ से जाएगा, मैंने क्या बोला है, दोनों में बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ मैं ताकि दिमाग इधर उधर ना हो। कोरेंडम है, अब बोल रही हूँ कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम। इट इज अ हार्डेस्ट नेचुरल ऑक्यूरिंग सब्सटेंस, आर्टिफिशियल सब्सटेंस। नेचुरल ऑक्यूरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, सबसे कठोर, वह नहीं, डायमंड। डायमंड जो है वो नेचुरल ऑक्यूरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे कठोर पदार्थ है, वो तो धातु है, ये पदार्थ है, ठीक है।
सबसे हार्ड जो है, या क्या बोलेंगे, कठोर पदार्थ क्या है? डायमंड। ठीक, और ये है आर्टिफिशियली मेड हार्डेस्ट सब्सटेंस। कैसा है? आर्टिफिशियली। तो जैसे ग्लास वगैरह को कट करने के लिए क्या करते हैं? निप पे डायमंड लगाते हैं, बट डायमंड बहुत कॉस्टली है, तो उसकी जगह आजकल क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। जो काम कटिंग का काम कौन करता था? डायमंड। ठीक है, तो उसकी जगह आजकल क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। और ये क्या कहलाता है? कार्बोरिंडम। और ये बस्तर में बहुत मिलता है, कार्बोरिंडम और कोरंडम। समझ आ रहा है डिफरेंस? कोरंडम है Al2O3। क्लियर? फिर है सिलिका से रिलेटेड एक और लो, फेल्सपार। फेल्सपार KAlSi3O8। फेल्सपार कभी नाम सुना है? प्रैक्टिकल में हमेशा यूज करते हैं। लैब में प्रैक्टिकल किया है? बर्नर लगाते हो, बर्नर के ऊपर एक जाली लगाते हो, उसके बीच में एक वो रहता है वाइट कलर का पेपर जैसे लगा रहता है, लेकिन आप सोचो आप इतना बर्न करते हो, पेपर नहीं जलता है। पेपर जलता है क्या? नहीं, है ना, बाकी सब जल जाता है। तो वो किसका बना होता है? फेल्सपार। क्या चीज? फॉर्मूला KAlSi3O8। O8 फेल्सपार। नहीं, वो आयरन ऑक्साइड है। फेल्सपार है बेटा। जहां पे देखो सिलिका आ जाता है ना, तो वो रेत है। तो वो कोई भी चीज़ को हाई टेम्परेचर पे कोई चीज़ को गर्म करना है तो हम रेत यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होती। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको लेना है मैग्नीशियम का, ओर ऑफ मैग्नीशियम। क्रायोलाइट जो है ना, इसको ना, ये क्रायोलाइट ना, इसका अपन जब एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, निष्कर्षण करते हैं एल्यूमिनियम का, वहाँ पे एक ना मेथड है, वहाँ पे है, आपने पढ़ा होगा बेयर्स मेथड, और ये सब एक दो और है एक। हाँ, वहाँ पे नहीं, वो बेयर अभिकर्मक वो अलग है बेटा, वो ऑर्गेनिक है। ये हम ना एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनियम ये है ना, तो जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या लिया था? विद्युत अपघट्य लिया था, वैसे ही यहाँ वहाँ पे विद्युत अपघट्य क्रायोलाइट लेते हैं। तो ये देखो दो में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इसलिए नहीं कराई हूँ कि मेरे को लग रहा है कि इतना ज़रूरत नहीं है। कार्नालाइट और क्रायोलाइट, ये दो में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, नाम लगभग एक जैसा है, क्रायोलाइट और कार्नालाइट, लेकिन इसमें ये तीन कर लिया है इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, क्या कराया? कार्नालाइट। अब मैग्नीशियम में आपको लेना है डोलामाइट और इप्सम। ठीक है, डोलामाइट MgCO3 CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है इप्सम, इप्सम MgSO4 7H2O। एक और होता है जिप्सम, क्या है फॉर्मूला? कैल्शियम सल्फेट, है ना, और ये क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। सभी का सल्फेट इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे एक आते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल? नीला थोथा बोलते हैं ना, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। कौन से कलर का होता है? ब्लू। तो ये सब जो पेंट वगैरह बनाते हैं ना, उसमें एडअप करते हैं। फिर होता है ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल क्या है? आयरन सल्फेट FeSO4.7H2O। फिर है वाइट विट्रॉल, वाइट विट्रॉल है ZnSO4 7H2O। ठीक, अभी क्या बताया आपने? इप्सम लिखा है, जिप्सम,
जिप्सम क्या है? कॉपर सल्फेट, कितने H2 है? 2H2O। ठीक है, जिप्सम से क्या बनाते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, हाफ H2O। अगर 100 डिग्री पे बर्न करेंगे, गर्म करेंगे, तो पूरा वाटर बाहर निकल जाता है और क्या बनता है? ब्लैक प्लास्टर ऑफ पेरिस को डेड बर्न बोलते हैं। बेकिंग सोडा क्या है? फॉर्मूला बेकिंग सोडा का? हाँ, NaHCO3। तो वो, और अगर हमको बेकिंग पाउडर बनाना है तो ये सोडा है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, जैसे हम खरीदने भी जाते हैं तो बेकिंग पाउडर अलग मांगते हैं, है ना, और खाने का सोडा अलग होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है सोडा और पाउडर में? कपड़ा नहीं धोएंगे। बताओ। हाँ बेटा, नहीं, जब हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर जो है उसमें हम क्या मिला देते हैं? क्या मिलाते हैं? ये कास्टिंग तो कपड़ा धोने का है, उल्टी हो जाएगी। तो मिलाते हैं टार्टरिक एसिड। अगर बेकिंग में जैसे सोडा हम लेते हैं तो उसमें होता है NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया और इसमें मिला देते हैं टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड मिला देते हैं तो ये क्या बनाता है? बेकिंग पाउडर। क्यों मिलाते होंगे? क्यों मिलाएंगे? क्यों मिलाते हैं? देखो, बेकिंग पाउडर का यूज़ नॉर्मली हम बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं, केक को, ब्रेड को बनाने के लिए। तो उसमें फ्लफीनेस, ठीक है, स्पंजी होता है। क्यों स्पंजी होता है? क्योंकि अगर हम इसको हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा को अगर हम गर्म करते हैं तो वो अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और बनाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जितनी CO2 बाहर निकलती है, तो ये गैस है, बाहर निकलती है तो उतना छेद या स्पंज आ जाता है। ठीक है, कौन सी गैस निकलने के कारण आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे ये तुम्हारा क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। क्या बना यहाँ पे? सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट क्या है? हमारा वॉशिंग सोडा। क्या है ये? वॉशिंग सोडा। तो अगर सिर्फ हमने सोडियम मतलब बेकिंग सोडा लेके अगर हम क्या कर रहे हैं, केक बना रहे हैं, तो हमारा केक कड़वा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बन क्या गया है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्या मिला दिए हैं? एसिड। ठीक है, तो क्या होता है? न्यूट्रलाइज कर देता है तो इसका टेस्ट नहीं आता। आ गया? तो बेकिंग पाउडर में क्या मिला होता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किस में मिलता है? इमली में। आ गया? तो ढोकला है और ये सब जो बनाते हैं उसमें जितना स्पंजीनेस है, कौन सी गैस के कारण आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर उसको भी बनाते हैं, इनो के साथ क्या डालते हैं? टार्टरेट भी डालते हैं, है ना। इनो भी क्या है? बेस है। और बेस कौन से नेचर के होते हैं? कड़वा। बीटर होता है ना। तो इसलिए उसमें क्या मिलाते हैं? एसिड। तुम्हारे सर यही सब क्वेश्चन मेरे से बहुत करता था, डेली 2-4 लेके ही आता था। आज इसको ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? एक क्वेश्चन तो अच्छे से याद है, मुनगे में टमाटर क्यों डालते? मुनगे में, मुर्गे में। तो मुनगा जो रहता है क्या रहता है? बेस रहता है, कड़वा रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वो बेसिक होता है। इसलिए कई बार कुछ ट्रीटमेंट चलता है दवा वगैरह में तो मुनगा खाना रिस्ट्रिक्टेड रहता है, नहीं खाना, बहुत ज़्यादा एल्केलॉइड्स रहता है। तो जब मुनगे की सब्ज़ी बनाते हैं तो टमाटर बहुत डालते हैं, है ना। क्यों डालते हैं? ताकि मीडियम को कैसे कर सके? न्यूट्रल। वैसे ही करेला का हाल है ना, उस पर अमचूर डालते हैं ताकि मीडियम क्या हो जाए? न्यूट्रल। ठीक है, हाँ, मीठा नहीं डालते। खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। ओके,
ठीक है। कैल्शियम, और ऑफ कैल्शियम में तभी अपन ने कर लिया, ठीक है। ये जो है इसमें डोलामाइट हो गया है। ये जो एस्बेस्टास है, जो काम अभी मैंने आपको वहाँ पे फेल्सपार का भी बताया, वो हाँ एस्बेस्टास शीट नाम सुना होगा, ये वही रहती है जो बीच का आपका बना रहता है, सीमेंटेड भी रहता है, और आप बर्निंग करते हो ना लैब में, तो भी जो काम फेल्सपार का है वही काम और कौन कर सकता है, एस्बेस्टास, क्योंकि उसमें क्या चीज़ है, सिलिकेट, ठीक है। और अगर जब हम मेटलर्जी करते हैं और ब्लास्ट फर्नेस लेते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस में जब कोई भी मेटल मेल्ट होती है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है किसकी, स्लैग की, ठीक है। स्लैग, स्लैग इज अ कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, और आयरन सिलिकेट। जहां पे आपके पास अगर आयरन क्या है, एज अ इम्प्योरिटी है, तो वो क्या बना लेता है, स्लैग। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो अपने भिलाई में बहुत देता है कि स्लैग गिरने से इतने लोग झुलस गए या जल गए, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में जब मेटल नीचे मेल्ट होती है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, इम्प्योरिटी की लेयर आ जाती है। जैसे दूध को गर्म करके ठंडा करते हैं तो ऊपर मलाई आती है, नीचे लिक्विड रहता है, सेम है। जो आयरन रहता है या जो भी मेटल्स रहती है वो मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई अवस्था में नीचे रहती है, और ऊपर क्या आ जाता है, स्लैग, इम्प्योरिटी। तो उसको टाइम टू टाइम जो है क्रेन के थ्रू क्या करते हैं, बाल्टी से ऐसे निकाल के दूसरी जगह डंप करते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि वो गिर जाता है, क्योंकि आप क्रेन से उठा के दूसरी जगह कर रहे हो, तो उससे लोग जल जाते हैं। ये क्या कहलाता है, स्लैग, ठीक है। हिंदी में मेरे को नहीं पता, इसको शायद स्लैग ही बोलते हैं, स्लैग ही बोलते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी हिंदी में स्लैग ही लिखा आता है, ठीक है। किसमें होता है, ब्लास्ट फर्नेस में ये स्लैग है। और स्लैग को बनाने के लिए हम उसमें क्या चीज़ मिलाते हैं, फ्लक्स, हाँ फ्लक्स का पता है, गालक बोलते हैं ठीक है, फ्लक्स मिलाते हैं मेटल में। तो जो फ्लक्स है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक एसिडिक और एक बेसिक। अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स मिलाएंगे, और इम्प्योरिटी अगर बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स मिलाएंगे। तो फ्लक्स में जो है अगर हम लेते हैं बेसिक फ्लक्स, तो आपको पता है मेटल का ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है, बेसिक, क्षारी। धातु का जो ऑक्साइड है कौन से नेचर का होता है, क्षारी। तो बेसिक फ्लक्स में हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और अगर हमको कौन सा फ्लक्स यूज करना है, एसिडिक, तो एसिडिक फ्लक्स में लेते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, रेत, ठीक है। ये किस में आता है, पूरा आपका मेटलर्जी में आता है। तो ये यहाँ था कैल्शियम, क्या आ गया रे इधर, ओके इतना आ गया। अब नेक्स्ट मेटल है आपकी कॉपर। कॉपर में है, अभी मैंने कॉपर पायरिटीज बताया था, CuFeS2, ये मेन ओर है जिससे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन कॉपर ग्लांस है, क्यूप्राइट है, क्यूप्राइट लिख लो एक। फिर है सिल्वर, सिल्वर में हॉर्न सिल्वर है। गोल्ड में है कैल्वेराइट ले लो, इसमें है कैलामाइन, जिंकाइट। देखो जिसमें भी आपका सफिक्स क्या बोलते हैं, उपसर्ग अगर है RITE, मोस्टली वो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है।
अगर पायरिटीज दिया तो सल्फर होगा, तो क्यूप्राइट Cu2O, जिंक का है जिंकाइट ZnO, कैलामाइन ZnCO3, लैक्टोकैलामाइन नाम सुना होगा ना, क्रीम होती है। तो मैंने क्या बताया था, जिंक जो है वो वाइट होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ उसका क्रीम बनाने में होता है और पाउडर बनाने में और वाइट पेंट बनाने में। तो पूरा आपका ये किसमें आएगा, जिंक। तो यहाँ पे जिंक ब्लैंड है, जिंकाइट एंड कैलामाइन। मरकरी, मरकरी का एक ही और है सिनाबार, सिनाबार है, कौन सा कलर, कौन सा बार है, पता है मेरा नाम पता है तुम लोग को, नहीं, सिमाब है, मेरे नाम की मीनिंग मरकरी है। हम लोग में बोलते हैं कि नाम का इफेक्ट उसकी पर्सनालिटी पे बहुत पड़ता है, मतलब उनकी ज़िंदगी पे। मेरी मम्मी ने नाम रखा था मेरा, लेकिन अब उसको देखती हूँ तो मतलब ये है कि मैंने सोचा केमिस्ट्री में ही मेन किया है ना। उसका मतलब होता है सिमीन माने होता है चांदी उर्दू में, और आब माने पानी, चांदी का पानी या चमकीली चीज़, वो है सिमाब। तो जब भी मैं कॉलेज तक तो ऐसा होता था, जब भी वाइवा में पहला नाम पूछते थे फिर उसकी मीनिंग, फिर एक क्वेश्चन पूछते थे वाई मर्करी इज अ लिक्विड। हो गया HGS सिनेबार। फिर हाँ, तो तुम लोग बताना ना, मेरे को मैं थक गई देते देते आंसर, अब तुम लोग मेरे को बता, फिर ढूंढ के आना कर, ठीक है। लेड का है गैलेना, आयरन पायरिटीज लेना आयरन का, हेमेटाइट है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेट किससे बनाते हैं, Fe3O4 से। फिर आपका है मैग्नीज भी नहीं है, यूरेनियम का लेना पिच ब्लेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है U3O8, पिच ब्लेंड। किसने डिस्कवर किया था पिच ब्लेंड से, पिच ब्लेंड से किसने यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट किया था, मैडम क्यूरी। रेडियम यूरेनियम सब पिच ब्लेंड से, ठीक है। पिच ब्लेंड इज अ ओर ऑफ यूरेनियम, मतलब उसमें बहुत सारी रेडियो एक्टिव्स थी, ठीक है। कौन सा बेटा, लेमोनाइट नहीं, मैग्नेटाइट बोलियो, मैग्नेटाइट, ठीक है, जिससे क्या बनाते हैं मैग्नेट, Fe3O4। फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं, क्योंकि यूरेनियम रेडियो एक्टिव है ना, रेडियम भी इसी से एक्सट्रैक्ट हुआ था, यूरेनियम भी। और नेक्स्ट है मैडम क्यूरी को कितने बार नोबेल प्राइज मिला और क्यों मिला, 2 बार मिला, एक बार रेडियो एक्टिव के लिए भी मिला था, उनके साथ उनकी बेटी थी मेरी क्यूरी। बताओ क्यों मिला था, मैरी और पेरी, उसके हस्बैंड थे, बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, नई नई स्टोरी बताते हैं तुम लोग।